आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर, लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे जो बेसिक है, जो हमें सबको पता है। हम वो बात करेंगे कि गोल सेट करने में क्या बाधा आती है और उसके पीछे आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपको कैसा बनना है कि आप इसको लगातार अच्छी तरह से कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, गोल सेटिंग की बात करते हुए कई लोगों को प्रेशर आता है, अरे बाप रे गोल सेट नहीं हुआ तो क्या होगा। यही वजह है लोग गोल सेट नहीं करते। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए गोल सेट करना एक अपॉर्चुनिटी है। जब वो गोल सेट करते हैं तो एक्साइट होते हैं, जब वो मोटिवेटेड होते हैं, उनको सुबह उठकर सबसे पहले वो गोल को पूरा करना यही माइंड में आता है। तो ये एक पावर भी है कि आप किस तरह से गोल सेट करके अपनी लाइफ में एक नया पावर लेकर आ सकते हैं, और आज का टॉपिक हम वहां पर लेके चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आधा महीना करीब हो चुका है। हमने अभी तक कई बार डिस्कस किया है कि आप महीने का गोल सेट कर लो, उसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। इसका मतलब कि इस वक्त करीब करीब आधा गोल सेट हो जाना चाहिए, आपका अचीव हो जाना चाहिए। अगर आपने गोल सेट किया था कि 4 नए डाउनलाइन को साइन अप करके उनका 100 पीवी कराएंगे, तो 2 हो गए होने चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड किया था कि आपका मान लो क्वालिफाइड डायरेक्टर बनना है और वो भी 40,000 पीजीबीवी के साथ, तो आपके गोल में आता है कि अभी तक लगभग 20,000 ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम हो गया होना चाहिए। तो ये मौका है कि आप उस गोल को रीसेट करें, दोबारा उसको रिव्यू करें और चेक करें कि उसमें से कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप अगर अचीव नहीं करते हैं तो कोई भी लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ मोटिवेशन ना हो। ये कैसे करना है वो अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। सो दिस इज द पावर। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग गोल सेट करके अचीव नहीं कर पाते, और उसका वजह ये नहीं है कि वो नहीं हो सकता है, उसका वजह ये भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वजह कुछ और है। और अगर वो सीख लेंगे तो आप गोल सेट कर पाएंगे। और मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने जो गोल सेट किया था वो बहुत बड़ा था या बहुत छोटा था, उसकी बात नहीं करें। जो हम गोल सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल होते हैं, ये आप खुद जानते हैं। मंथ के बिगिनिंग में आप एक्चुअली जानते हैं कि ये हो सकता है। मैं समझता हूं कि आज जैसे मैंने कई सारे लीडर्स के साथ बात की, कई सारे डायरेक्टर्स के साथ बात की, और वो उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रगल होता है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं, लेकिन हम गलत स्ट्रगल को आइडेंटिफाई करते हैं। हम वो नहीं देखते हैं जो हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रगल होनी चाहिए। जैसे कि हमें टाइम नहीं मिला, ये स्ट्रगल गलत है। सॉरी। कुछ और है जो हमारा एक्चुअल स्ट्रगल। हमारा स्ट्रगल ये भी नहीं है कि लोगों ने हमें मना कर दिया। ऑफ कोर्स लोग हमको मना करते हैं, लेकिन ये वजह नहीं है गोल अचीव ना करने के। तो प्लीज बी स्ट्रेट कि अगर आपके अपलाइन आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आपने बताया था आपका ये महीने का ये गोल होना है, मान लो मंथ खत्म हो जाता है, फिर आपका गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, तो उस प्रश्न का उत्तर ये नहीं है कि हमें लोग नहीं मिले, बारिश हो गई, टाइम नहीं मिला। ये उसका वजह नहीं हो सकता है। यस, ये रीजंस आपके सामने आते जरूर हैं, उसको नोट डाउन करें। लेकिन आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं कि जो आपके कंट्रोल में है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा वजह जो आपके कंट्रोल में है, जो करने की वजह से, जिस पे काम करने की वजह से, जिस पे फोकस करने की वजह से आप हमेशा गोल्स अचीव करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग में अभी 95 लोग हैं। अगर आप इस लेवल पर आए हो कि आपको गोल अचीव करना ही करना है, अक्टूबर महीना, नवंबर महीना और हमेशा के लिए, मोरलेस, कभी कभी छूट जाता है या 10, 15, 20% के लिए छूट जाता है, वो ठीक है, वो होता रहता है। लेकिन ओवरऑल आपने जो कहा वो अचीव होना ही होना है हमेशा।
अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आई डालिए. आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस. आई विल रिपीट माई क्वेश्चन. देखिए, मैं बोलता रहूंगा, उसमें कुछ पावर नहीं है. पावर मेरे बोलने में नहीं है, पावर आप में है. और वो पावर मैं आज आपको वापस दे रहा हूं आपके हाथ में. पावर आपके हाथ में है. आपके हालात कुछ भी होने दो, आपके सरकमस्टेंसेस चाहे कुछ भी होने दो, आपके पास समय नहीं है, आप ज्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, ये हो सकता है आपके हालात, या ये हो सकता है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है, होने दो. इस सभी चीजों के बीच में अगर आप तैयार हैं कि यस हमें गोल अचीव करना है, हमें जानना है कि हम क्या कर सकते हैं इस मामले में, तो आई जरूर लिखिए चैट बॉक्स में. ये पावर आपको देगा. और आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, यस आई want to be a leader achieving all my goals. Please write it. Don't write in the chat box. Chat box में ना डालें. आप लिखें अपनी नोटबुक में, yes I am a leader and I will achieve all my goals. ना ये बहुत पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड बनेगा जिन्होंने वो लिखा है वो, और जिन्होंने चैट बॉक्स में डाला है वो. दिस इज यूजफुल. आप अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी, या आपकी जिंदगी के जो भी गोल होने दो, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप के गोल्स, हेल्थ के गोल्स, बिजनेस के गोल, इनकम के गोल, जो चाहे वो हो सकता है. छोटे छोटे गोल्स हो, बुक रीडिंग का गोल हो कि आपको आज के दिन में 25 पेजेस पढ़ के रहना है, चाहे जो भी गोल हो. एंड आई एम वेटिंग. अभी तक आउट ऑफ 107 पीपल we have only 62 people जो committed है. Now this is a little surprising. 60% लोग कहते हैं शुरू कर रहे हैं. And please don't type anything कि I achieve my goals. ऐसा कुछ टाइप ना करें. सिर्फ I मेरे प्रश्न का उत्तर ही लिखे. और मेरा प्रश्न मैं रिपीट करता हूँ. अगर आप यहाँ पर पहुंचे हो कि भाई मुझे चाहिए ये कि मेरे हालात कुछ भी होने दो, मुझे लोग मना करने दो, मुझे टाइम ना मिले होने दो, गर्मी होने दो, कोविड होने दो, कोरोना होने दो, चाहे हालात कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आए मतलब आप ये जानना चाहते हो कि जादू की चाबी कहाँ है, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो होनी चाहिए जिसके होने की वजह से मैं मेरा कोई भी गोल अचीव कर पाऊंगा. अगर आप वहां पर है तो प्लीज टाइप आई. So we have now 74 people out of 111, which is good. 77 approximately 85% लोगों ने जवाब दिया है. एंड वो बाकी के 15% लोग इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, आप शायद ऑनेस्ट है, आप ये कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं है, विच इज योर चॉइस. अगर आप ये कह रहे हो कि आप तैयार नहीं हैं तो शायद आप सच कह रहे हो, और ये सच भी पावरफुल है, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसके जवाब के अंदर कि आप जो रुकावट महसूस कर रहे हो सकता है कि यहाँ पर है कि आप अपने बारे में ये सोच रहे हो कि आप अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए आपने इस चैट बॉक्स में आई नहीं भरा. यस, मैं उनको भी शामिल करना चाहूंगा. इवन इफ अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप अचीव नहीं कर सकते हो लेकिन आप करना चाहते हो, तो प्लीज पुट आई इन द चैट बॉक्स. ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस ट्रेनिंग को जूम पे देखेंगे बाद में या यूट्यूब पे देखेंगे. क्वेश्चन इज वेरी शार्प. अगर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसको आप खुद अपने आप को लीडर कहोगे कि आपने गोल सेट किया और आप उसको अचीव करने वाले हो, ये आपको यकीन है आप अचीव करने वाले हो, अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऐसा बनना चाहते हो, कमिटमेंट है, जो इंस्ट्रक्शन अभी हम देंगे, जो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, एंड इट विल बी सरप्राइजिंग कि आप ये आसानी से कर सकते हो, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में आई डालिए. नाउ आवर नंबर्स हैव रिजन वेरी वेल. इट हैज गॉन बियॉन्ड 100 व्हिच इज एक्सीलेंट. सो आई अंडरस्टैंड 15% लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता है, चैट बॉक्स में डालना नहीं आता है, एंड आई एम ओके विद दैट. जहां तक आपका सवाल है, आपके पास अपनी नोटबुक डायरी है, आप उस नोटबुक डायरी के अंदर भी अगर वो स्टेटमेंट लिख देते हैं तो भी काफी होगा कि यस आई एम अ लीडर एंड आई विल अचीव माई गोल्स. आपका डिटर्मिनेशन, आपका कमिटमेंट, आपके कान खुले हैं
कि यस आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू डू दिस, तो इस ट्रेनिंग के लिए काफी है, क्योंकि इसके बगैर मैं जो भी बोलूंगा ना वो लेक्चर होगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन का मतलब है आप अपना माइंड, तन मन धन इस इवेंट में लगाते हो। इस वक्त अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो प्लीज उसको स्टॉप कर दें, एक जगह पे बैठें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये ना समझे कि ड्राइव करते करते आप इसको रजिस्टर कर पाओगे। प्लीज साइड पे आ जाइए, पार्क कीजिए, एक शांति की जगह पे आ जाइए। खाना खा रहे तो उसको साइड पे रख दीजिए और फोकस करके आ जाइए और सुनिए जो हम कहने जा रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज वंडरफुल। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर आपने कोई गोल सेट डिसाइड किया है तो आपके अंदर वो क्षमता है उसको पूरा करने की। सिर्फ शायद आपको पता नहीं है कि कौन से माइंडसेट से उसको करना है। यानी कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू अचीव द गोल्स। और वो कैसा है वो भी मैं आपको अभी बहुत स्पष्ट से बता देता हूँ। नंबर 1, आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है। इट इज नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स सेट किए जो शुरुआत में मुश्किल लगते थे और आपने वो पूरे किए हैं। ये आपका काम बनेगा याद करना। माय सजेशन इज प्लीज आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए कि आपने ऐसे कौन से गोल्स सेट किए थे और अचीव किए थे। बहुत सारे याद आएंगे। मैंने एक्सरसाइज की लगभग 22 जितने गोल याद आ गए। अभी एक और याद आ गया कि मैं चेस टूर्नामेंट में था और मैं थोड़ा डाउन था उस गेम में, हारना लगभग निश्चिंत था। लेकिन उस क्षण जब गेम चल रही थी तब मिडिल ऑफ द गेम मैंने डिसाइड किया कि यार इस गेम को मुझे जीतना है, मैं जीत के रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे वो गेम जीतना, और मैंने वो गेम जीती। पॉसिबल है, भले आप डाउन हैं तो भी आप जीत सकते हैं। और ऐसे बहुत अनगिनत बार आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने पहले मेरा एक्सरसाइज कर लिया है, फिर आपको बता रहा हूँ। आपने लगभग जिंदगी में, अगर मैं 22 लिख सकता हूं तो आप 50 लिख सकते हैं। आपने ऐसी 50 चीजें की होगी, याद कीजिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। छोटे मोटे बहुत सारे गोल्स आपने अचीव किए। याद कीजिए जब किसी के साथ झगड़ा हुआ था और आपने सोच लिया था कि जीत के रहना है, इसको तो सबक सिखा के रहना है, कहाँ से आ गया था वो पावर आपके अंदर। याद कीजिए। तो एक बार ये माइंड कुछ डिसाइड कर लेता है ना, फिर अचीव करके रहना। फिर ऐसा क्यों होता है कि मोदी केयर में हम स्ट्रगल करते हैं? मैं बताता हूँ उसका वजह। हमें बहुत आसान लगता है किसी और के ऊपर ठोक देना कि ये उसकी वजह है। जैसे कि लोग कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, लोगों ने बोला था और उन्होंने वो किया नहीं। अक्सर ऐसा होता है और इसीलिए यहाँ पर वही पावर अप्लाई करना या अप्लाई न करना आपके लिए आसान बन जाता है। चलो छटकते हैं ये इसके नाम पे। ये एक ही ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपका अचीवमेंट आप कर सकते हो डिसाइड किए हो तो, और कोई फर्क नहीं पड़ता है और कौन क्या कुछ करता है। क्योंकि यहाँ पर आपके स्किल्स अकेले काम में नहीं आते हैं, आपके अपलाइंस और आपके डाउनलाइन सबके मिलाकर वो स्किल्स काम में आते हैं। आपको सिर्फ सफिशिएंट एक्शंस करने हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। अब मैं जानता हूं कि आप कहोगे ये तो मुझे भी पता है कि सफिशिएंट एक्शन करने। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर बनना है और इस महीने में आपको 1250 पीवी करना है। तो आपने अगर 13 लोगों को 100 पीवी कराया तो भी हो जाएगा, और आपने अगर 26 लोगों को 50 पीवी कराया तो भी हो जाएगा। और आप जानते होंगे, अभी तक सब लोग जान चुके होंगे कि मोदी के ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपने आप में जिसका वॉल्यूम 9000 बीवी है। वो अपने आप में काफी है कि अगर आप सिर्फ थोड़े से प्रोडक्ट पे फोकस कर देते, तीन तीन का सेलिंग कर देते हैं, परचेज करवा लेते हैं टीम में, तो भी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर के बहुत नजदीक आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा बचता है जो हम कर सकते हैं। मतलब ये डुएबल है, अब तो ज्यादा आसान हो चुका है। तो ऐसा अगर आपने सोचा होगा, मान लो ये एग्जांपल लेके चलते कि हम 30 लोगों को 50 पीवी कराएंगे, ये मंथ की बिगिनिंग में आपने सोचा था, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट आया मंथ एंड तक में या अभी जो मिड मंथ चल रहा है उस समय न के बराबर रिजल्ट आया मान लो।
चलो उस सिचुएशन का सामना करते हैं, ना के बराबर रिजल्ट आए और फिर हम कहेंगे ये अब तो नहीं हो सकता। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने जो गोल सेट किया था वो गलत नहीं था। जब आपने गोल सेट किया था तब वो गोल सही था। क्यों सही था? क्योंकि आपने अपनी मन की आंखों से देखा था कि ये हो सकता है। अब तो ये बात हम जरूर सीखना चाहिए। रेशमा लाट जी ने जो जीबीडी हैं, उन्होंने अपना जीबीडी भी कॉज इसी तरह से किया था और अपनी कार जो खरीदे आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो करके दिखाया। सिर्फ कुछ दिनों का डिले हुआ, बट दैट इज परफेक्टली ओके। कार हुई और वो भी लग्जरी कार। सो इसके पीछे क्या माइंडसेट, क्या एटीट्यूड है, चलो उस बात को तुरंत ही कवर करते हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। इट इज योर माइंडसेट कि आपने जो गोल सेट डिसाइड किया है वो आप करके रहेंगे, ये माइंडसेट ना। ये कहने को इतना ही सिंपल है जितना करने को सिंपल है। सो व्हाट यू हैव टू ब्रिंग हियर इज उस गोल के लिए एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? हम इसको करके रहेंगे, डेफिनेटली करके रहेंगे। ये एटीट्यूड, ये 80% 90% काम यहाँ पे हो जाता है और बाकी का जो है वो डेली मॉनिटरिंग है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप गोल सेट करते हो तो क्या आप एक्साइटेड होते हो या आपको प्रेशर महसूस होता है? मैं समझता हूँ कि एक्साइटमेंट काम में आएगा। प्रेशर कब होगा? क्या डिफरेंस है एक्साइटमेंट और प्रेशर में उसी गोल को लेकर? उसी गोल को लेकर कभी कभी हम एक्साइटेड होते हैं और उसी गोल को लेकर कभी कभी हम प्रेशर में आ जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि जब आप प्रेशर में आते हो तो आपको लगता है कि अब ये नहीं हो सकता है, ये कंडीशन आ जाती है, तब आप प्रेशर में आते हो। अब इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। आपको करना क्या है? आपको रिव्यू करना है उस गोल को कि बाबा 11 दिन हो चुके हैं और मेरा ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है, अब मेरे पास सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, कैसे करूं मैं? तो अगर जब प्रेशर के सिम्टम्स आते हैं तब क्या करना है? तब रिव्यू करना है और अपग्रेड करना है कि चलो अब मुझे वो काम 20 दिनों के अंदर कर लेना है जो मैंने सोचा था 30 दिन में करेंगे। अब प्लीज टेल मी, क्या ये नामुमकिन है? नहीं। मेरे ख्याल से जो टाइम आपने कमिट किया था उसे 1 घंटा ज्यादा भी दे दिया तो भी 10 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, 11 घंटे हो गए, नहीं 20 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, जिसके अंदर ये 20 दिन में करना मुश्किल नहीं है, ये डुएबल है। पर हम गिव अप कहाँ कर देते हैं? हम ये सोचने लगते कि 11 तारीख तक नहीं हुआ है, इसका मतलब 30 तारीख तक और 20 दिनों में नहीं होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर लेता है। और फर्क क्या है? एक तरफ वो लोग हैं जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, एक तरफ वो लोग होते हैं जो गोल से पीछे भी होते हैं फिर भी उसको रन अप करके पूरा कर देते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? इस वक्त वो आप क्या करते हो। नाउ पावर वहां पर है कि जब आपको ये प्रेशर महसूस हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है, उस वक्त आप क्या करते हो। और ये बड़ा डेलिकेट मोमेंट है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और आप डिसाइड कर देते हो। देखेंगे, इसका मतलब कि आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई गेम नहीं बनाया, बल्कि आपने गिव अप किया है। सो जब 11 तारीख तक आपने मंथ का प्रोग्रेस नहीं किया है, उस समय चेक करें कि आपका माइंड आपको उसके बारे में क्या कहता है। क्या वो गोल अचीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर आपको ले आनी है आपकी वो लीडरशिप कि आप हो जो इसको अचीव करके रहोगे। रिवर्क द गेम, रिव्यू करो, अपग्रेड करो टाइम शेड्यूल को, मीटिंग्स को, एजेंडा को। आप कब कॉल करोगे, कितना कॉल करोगे, कैसे काम करोगे, जो भी रिव्यू करना है वो करें, लेकिन जो आपने डिसाइड किया था कि इस मंथ में करना है वो आप करके रहें। ये एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड कैसे लाना है उसके एक कदम पीछे जाके देखेंगे तो कौन सा माइंडसेट है उसकी बात करते हैं। और दैट इज योर पैशन, योर एक्साइटमेंट कि एक ड्रीम पूरा हो रहा है। इसीलिए ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। जब आपने कोई ड्रीम सेट किया था उस समय अगर आपने उसको लाइटली लिया था कि हाँ ये हो जाएगा तो अच्छा है, तो फिर ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए अपना अचीवमेंट, जो भी ड्रीम होगा लाइफ का ड्रीम या जो भी अचीव करना चाहते हैं गोल, वो उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए वो कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार हैं। और ये आपने ऑलरेडी कई बार किया हुआ है। मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको सिर्फ ये याद दिलाना है कि आपको रिविजिट करना है। और रिविजिट क्या करना है? देखिए,
जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तब आप गेम्स खेलते थे और उस गेम के अंदर पूरी तरह से घुस जाते थे। जरूरी नहीं है कि आपको गेम अच्छी तरह से खेलना आता है, बट यू एंजॉयड इट। और जब थोड़ा सा गेम सीख लिया है, तब आपने ये डिसाइड किया कि चलो अब तो जीतेंगे। हो सकता है कि छोटी सी जीत। मुझे याद है मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। एक बार स्कूल के पीटी क्लास में लंगड़ी खेलने की बारी थी और मैं लंगड़ी के लिए ग्राउंड पे आया और कोई हाथ में नहीं आ रहा था और मेरा टाइम लिमिट था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस क्षण डिसाइड किया यार एक को तो आउट करके रहूंगा ही मैं, और किसी एक वीकेस्ट खिलाड़ी को पकड़ा और उसके पीछे पड़ा और लास्ट सेकंड पे उसको आउट करके रहा। क्यों मैं कर पाया? क्योंकि मैंने उस समय अपने डिसीजन को रिविजिट किया, वो फायर ले आया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो मुझे करके रहना है। चाहे उसके पीछे और कोई भी थॉट्स होने दो, जैसे इज्जत का सवाल है, मैं हारना नहीं चाहता, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी चल रहा है, लेकिन माइंडसेट क्या है? जीत के रहना है, करके रहना है। फिर क्या होता है, आधा समय बीत चुका था, लेकिन बाकी के आधा समय में मेरी जो एनर्जी थी वो पहले से ज्यादा थी और मुझे वो एहसास हुआ कि यार मैंने किया, मैं ये कर सकता हूँ। और ये बहुत जरूरी है। हर महीने में आपने वो अचीवमेंट किया, ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अक्टूबर मंथ में आप अपना वो अचीवमेंट करेंगे तो नवंबर मंथ में और एनर्जी आएगी। जैसे हमारे जीबीडी अश्विनी जी कहते हैं, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो कम से कम 10% का ग्रोथ तो प्लान कर ले। अगर आपका बिजनेस का स्टार्टिंग है तो 50% या इवन 100%। बिजनेस को डबल करना भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर सितंबर महीने में आपका 20,000 बीवी हुआ था तो 40,000 करना कोई मुश्किल नहीं है। डबल करना आसान है बिगिनिंग स्टेज पे, 4 गुना भी करना आसान है अगर आपका साइज, बिजनेस का साइज बहुत छोटा है। किसी भी मंथ में अगर आप बिजनेस की अभी अभी शुरुआत करते हैं और आपके पास कोई नहीं है टीम में, फिर भी 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना मुश्किल नहीं है। और वो भी नया प्रोडक्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे। बट एटीट्यूड चाहिए कि यस हम इसको करके रहेंगे, ये एटीट्यूड आवश्यक है। सो आई हैव गिवन यू द सीक्रेट फॉर्मूला कि आपको ये क्यों करना है। अक्टूबर महीने में जब अपना गोल सेट करेंगे तो नवंबर में आपको वही 20-25% का ग्रोथ मिलेगा। अब इसी चीज को 12 महीना 2 साल तक प्रोजेक्ट करके देखें कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा और चेक करें कि आपका इनकम कितना होगा। और अगर उसको 1 महीने से भी आप डिले करते हैं तो उसका असर ये होता है कि 12 महीने के बाद जो चेक होने वाला है वो चेक नहीं मिलेगा उस टाइम पे, वो 1 महीना डिले होगा। तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नुकसान नहीं है ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन जितना डिले करते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। जो आप 2 साल 3 साल के बाद ड्रीम अचीव करने वाले हैं वो उतना डिले होता है। सो प्लीज लीडर्स एक एटीट्यूड छोड़ दें कि चल जाएगा, इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने करेंगे। ऐसा करके कभी भी इस बिजनेस में आपका कोई गोल अचीव नहीं होता है। हाँ, आसानी से थोड़ा बहुत होता रहेगा, चलता रहेगा। तो मैंने कई लोगों से बात की, कुछ लीडर्स मैंने पूछा कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और ये कमेंट उनका 3 साल पहले भी था, 3 या 4 साल पहले भी यही कमेंट था, चल रहा है लेकिन इतना स्पीड नहीं है। सो क्या हुआ, उन्होंने अपनी हैबिट चेंज नहीं की। यार आपको मालूम है कि ये इस तरह से चल रहा है और आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो डिसाइड करें कि आपको कैसा चाहिए, वो करके रहें। एक बारी में करके दिखाएं, एक बार जोर लगा के देखें, एक बार एक्साइटमेंट, पावर, हाई एक्शन, मोटिवेशन जो भी जरूरी है, फोर्स, पावर जो भी जरूरी है वो अप्लाई करें और वो एक बार अचीव करें। क्या होगा उसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट है। यस गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन उसे भी बड़ी बात होगी, आपके अंदर वो जीबीडी क्वालिटी आ जाएगी, वो क्वालिटी जिससे हर लीडर सक्सेसफुल होता है। मैं जानता हूं कि हर जीबीडी ने इसकी प्रैक्टिस की है कभी ना कभी, और जब की है तब उनको पता चला है कि ओके इस तरह से होता है। जो चीज नहीं हो सकती ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि 11 तारीख हो चुकी है अब नहीं होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड जो डिसाइड करता है उसी के खिलाफ जाना है। इट इज ओके टू बी रॉन्ग। आप गलत थे जब आपने सोचा था कि नहीं हो सकता है। आज 11 तारीख है, कई लोगों ने सोचा होगा यार मंथ में सोचा था, भूल जाते गोल क्या था। क्यों? क्योंकि ये माइंड कहता है कि अब नहीं हो सकता है। ये गलत है। और अगर आप गलत हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि गलत होके अगर सक्सेस मिलती है तो कोई बात नहीं। सो रीसेट योरसेल्फ, रीसेट करें अपने आप को
दैट इज द गेम। अपग्रेड करें आपकी एक्टिविटीज को। ये हुआ माइंडसेट। अब हम बात करेंगे एक्शन सेट। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप रिवर्स प्लानिंग बड़ी आसानी से करते हैं। नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो क्या करना है, 20 पीपल की टीम चाहिए जो 100 पीवी करते हैं, या 40 पीपल की टीम चाहिए जो 50 पीवी करते हैं। नंबर्स आपके सामने है और फिर उस नंबर्स को ओवर बिल्ड करके पूरा करना है। नाउ द लास्ट पार्ट अबाउट गोल सेटिंग। अगर ये सब करने के बाद भी आप अक्टूबर महीने में थोड़ा सा प्रोग्रेस करते, जैसा सोचा था वैसा नहीं किया, इट ओनली मीन्स, इसका एक ही मतलब है कि आपने वो एक्सरसाइज अधूरी की है। दैट्स ऑल। कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। मैंने कितने लीडर्स के साथ बात की, पता चला कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया ये सोचकर कि अभी तो हम किसी गैदरिंग में है इसलिए नहीं कर सकते। एक गैदरिंग में 5 घंटे दे देते हो। जो काम करना है वो 2 घंटे में हो सकता है, एंजॉय करना है 2 घंटे में हो सकता है। आप मीटिंग्स मिस नहीं कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप आउट स्टेशन हो तो क्या हो गया, आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहां पर आपको लेट काम करना पड़ता है तो क्या हो गया, रीशेड्यूल योरसेल्फ। देखो बहुत आसान है कि इस इवेंट का रिकॉर्डिंग हम दे दें और आपको लगेगा कि आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन अगर वो एटीट्यूड है कि ये तो बाद में कर लेंगे तो आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे। पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं देते। यू हैव टू मेक अ न्यू प्रैक्टिस कि आप जो सोचते हो वो उस महीने में एक बार ही तो करके देखो। एक बार कह रहा हूं मैं, एक बार। नेक्स्ट मंथ से ये आसान हो जाएगा। गुड, सो वी हैव कवर्ड वन टॉपिक। नाउ वी विल कम टू द सेकंड टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा नया प्रोडक्ट। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे वो दिन याद आ गए। मैं समझता हूं कि कई लोगों को ये पता चल चुका है कि मोदी केयर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नहीं और दो, लेकिन एक बड़ा वाला धमाका किया है। एयर फ्रेशनर, एयर प्यूरिफायर प्रोडक्ट, जिसके रिव्यूज देखे हैं। मैंने आज परचेज भी किया है, कल आ जाएगा, मैं आपको उसका वीडियो लिंक भेज दूंगा। पर पॉइंट ये है कि ये आपके बिजनेस को टर्न अराउंड करने वाला है अगर आप रेडी है तो। यहाँ पर बहुत सारी बातें होने वाली है, लेकिन एक मुख्य बात मुझे ये कहनी है कि इस मीटिंग में या हमेशा दो प्रकार के लोग होने वाले हैं। एक वे लोग जो सोचेंगे एयर प्यूरिफायर क्या जरूरत है, हम तो योगा करते हैं, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। और दूसरी कैटेगरी के लोग ये सोचते हैं वाओ 9,000 का बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा, मैं करूंगी। ये एटीट्यूड। अगर आप इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करते तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट करते हैं। एक प्रोडक्ट में 9,000 बिजनेस वॉल्यूम मिस आउट कर रहे हैं। कितना करीब हो सकते हो आप अपने अचीवमेंट के लिए। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, यानी स्टार्ट से लेकर डायरेक्टर बनना, जीरो से डायरेक्टर बनना, इस प्रोडक्ट को लेकर 12 प्रोडक्ट को लेकर पूरा किया जा सकता है। क्वालिफाइड डायरेक्टर 3 प्रोडक्ट से या थोड़ा और परचेज करके पूरा हो जा सकता है। यानी कि आप चाहो इतने डायरेक्टर बनाओ। देखो यहाँ पर मुख्य मैसेज ये है, प्रोडक्ट का डिटेल हम अभी अंदर नहीं उतरेंगे क्योंकि आज एक और धमाका करने जा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है आपको प्रोडक्ट की। दिस इज एन अफलातून प्रोडक्ट, बट व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट टू यू इज दिस। कुछ साल पहले, करीब 12 साल पहले, मोदी केयर ने ऐसा ही एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसकी वैल्यू बहुत हाई थी। कई लोगों को पता है, वाटर प्यूरिफायर। उसमें कुछ एमआरपी था 7,000 और बीवी हमें लगभग 3,000 मिलता था। अब दोस्तों, उस महीने में हमारा बिजनेस डबल हुआ था और उसके बाद लगातार बढ़ता चला गया। क्यों? एक मेजर चेंज आ गया। इट इज नॉट जस्ट द नंबर्स क्या इसमें हाई है। ऑफ कोर्स मोदी केयर ने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आने वाले समय में ऐसे ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। यहां पर मैं एक ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, द रूल ऑफ डुप्लीकेशन। आप ये मत समझिए कि इतना बड़ा टर्नओवर आपको करना है। आपको ये सोचना है कि ये टर्नओवर मेरी नेटवर्क में मुझे डुप्लीकेट करवाना है। तो अगर आप खुद परचेज करते हैं और इसका प्रमोशन करते हैं, आपके नेटवर्क को रेडी करते हैं, उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। और अब आपको सवाल पूछ रहा हूं, कैसा लगेगा अगर आपकी टीम में बहुत सारे लोग एयर प्यूरिफायर प्रमोट करने वाले हैं। स्ट्रेटेजीज हम आने वाले समय में आपको बताते चले जाएंगे। इस वक्त मेरा काम एक ही है,
आपको माइंडसेट रेडी करना है एक बड़े धमाकेदार अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए। उसके लिए अगर आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़े तो कीजिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इसके अंदर। दोस्तों, आप कस्टमर नहीं हो, यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे आपकी टीम में लोग वो करेंगे, जैसा आप सोचेंगे आपकी टीम में लोग वैसा सोचेंगे। तो जब तक आप इसकी ओनरशिप नहीं लेते कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बिजनेस है और इससे मेरा बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है, आपके अंदर जब ये एक्साइटमेंट आ जाती है ना, वही एक्साइटमेंट टीम में डुप्लीकेट होती है। अगर आप सिर्फ लिप सर्विस करने वाले हैं, यार बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, खुद नहीं खरीदेंगे, बहुत कमजोरी आ जाएगी, फिर भी शायद कुछ टर्नओवर हो सकता है। लेकिन रियल पावर तो तब आता है कि जब आप इसके बिजनेस की ओनरशिप लेते हैं। अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे होते तो शॉप का तो उतना भाड़ा हर महीने भर रहे होते। ये तो प्रोडक्ट आपके डेमो के लिए काम में आता है, और ये प्रोडक्ट जरूरी है, इससे अच्छे डेमो होने वाले हैं आपके लिए। ये प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रखना, आप कहीं भी चले जाओ उनको दिखाओ, देखो आपकी हवा इतनी खराब थी, हमने 10 मिनट में ठीक कर दी। तो डेमो के लिए जरूरी है। सो यू हैव टू गेट द माइंडसेट कि आज के बाद अगर आप जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट पे फोकस किया है उनका बिजनेस हाई स्पीड में मल्टीप्लाई होने वाला है। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आपको एक अपग्रेड करना होगा। यूं सोच लो कि मोदी केयर के पास एक ही प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट पे हम काम करने वाले हैं, और फिर देखो ये नहीं तो कुछ नहीं। ऑफ कोर्स ये नहीं तो हमारे पास 650 प्रोडक्ट है, लेकिन एक प्रोडक्ट उन 650 प्रोडक्ट के बराबरी में वॉल्यूम दे रहा है आपको एक झटके में। अब देखो कितना आसान और पावरफुल हो गया। सो कल हम इसके बारे में और डिटेल में 6:15 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे, मेरा वीडियो आएगा और भी जानकारी आएगी। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन इस वक्त इतना ही बताना है कि ये एक बून होके आया है। बून का अदर वर्ड क्या है वैभव जी? बून का हिंदी क्या हो सकता है? वरदान। वरदान, यस। ये प्रोडक्ट एक वरदान बन के हमारे सामने आया है हमारे बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। मैं आज ही डेली बात कर रहा था, वो कह रहे कि ये तो शुरुआत है बॉस, और प्रोडक्ट आ रहे हैं ऐसे। सो नाउ इज द टाइम फॉर यू टू फोकस, एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट मेजर टॉपिक। ऑफ कोर्स वैभव जी बहुत एक्साइटेड है प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक और टूल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसका सपना हमारे पास सालों साल था। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस के ग्रोथ को आपके हाथ में रख देगा इन एवरी वे। सो लेट मी इनवाइट our presidential director Mr. Vaibhav Joshi to introduce a application in an app, a tool जो आपका साथी बनने वाला है, आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए मदद करने वाला है। ओवर टू यू वैभव जी। यस, हियर वी आर विद सक्सेस गुरुकुल। आर यू रेडी वैभव जी? वी आर नॉट एबल टू हियर यू। आवाज आ रही है? आवाज बहुत लो है, प्लीज रेज योर वॉइस। एक सेकंड। आ रही है मेरी आवाज? यस आ रही है। हेलो। ओके, तो थैंक यू सो मच दिमन सर। आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज के ट्रेनिंग का ये जो माहौल है वो क्रिएट किया है, और ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वाओ, एयर फ्रेशनर जो नया लॉन्च हुआ है, जिसका हमने बहुत दिन से इंतजार किया था, और उसके आज सारे के सारे 3 ट्रेनिंग हो गए। एक 11:45 का लोकल लैंग्वेज, 2 बजे था, और एक 4 बजे था, 3 बजे था। ऐसे अलग ट्रेनिंग अलग अलग एंगल से हमने अटेंड किए, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मुझे तो एक ही दिखाई दिया कि यस,
We can't hear you, boss. सर वो बाहर निकल गए, आई थिंक नेटवर्क इश्यू है उनको। Okay, please wait. He'll come. Please spare a moment, leaders. Please wait. He should be joining. अभी हम लोगों ने और हमने ये बात की कि आज हमें जो स्पीड की जो आवश्यकता है, उस स्पीड के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के सिलसिले में मैं आज एक टॉपिक लेने जा रहा हूं जिसका नाम है सक्सेस गुरुकुल। इस सक्सेस गुरुकुल की लिंक और सक्सेस गुरुकुल के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते रहेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, ये स्लाइड शेयर हो रहा है। स्लाइड आने तक मैं बात करूंगा। जब स्लाइड आएगी जरा कोई मुझे बताइए स्लाइड आ गई। स्लाइड इज विजिबल, स्लाइड इज विजिबल। मच थैंक यू सो मच। तो अभी हम सक्सेस गुरुकुल के बारे में बात करेंगे। सक्सेस गुरुकुल के बारे में बात करने के पहले मैं धीमन सर और रश्मि मैडम को बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी के टीम से आया है और वो है हमारी सक्सेस के लिए। क्या है ये सक्सेस गुरुकुल, आइए चलते हैं उसके बारे में थोड़ी। सक्सेस गुरुकुल में ये एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन आपको बहुत कुछ सीख देगा। इसका नाम ही देखो क्या है, सक्सेस गुरुकुल। मीन्स एक गुरुकुल, ऐसा गुरुकुल कि जहां आपको आपकी सक्सेस जरूर एकदम कंफर्म्ड है। जैसे कि आज अभी सर ने बोला कि आज आपने अगर गोल सेटिंग किया है, अलग अलग टूल्स लिए हैं, R&D टीम के सारे ट्रेनिंग्स लिए हैं, और आने वाले में अगर आप प्लान डू रहे हो, तो ये लाइन मुझे बहुत उसमें इस सक्सेस गुरुकुल में बहुत अच्छी लगी, जो इलॉन मस्क ने की थी, कि आपको उस महत्वपूर्ण चीजों को एक्शन में लाना ही होगा, चाहे आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में है या नहीं है। ये इलॉन मस्क का जो एक स्टेटमेंट है, आज के कोरोना के काल में, आज का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जैसे आज भी अचानक से कुछ भारत बंद की घोषणाएं आई और सारे बिजनेस स्टॉप हुए, तो परिस्थितियां कौन सी भी हो, आपको ये करना है कि यस, मैं एक्शन में डालूंगा। और उसी के लिए ये एक नया टूल आपके हाथ दिया गया है। क्या है ये सक्सेस गुरुकुल? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली होगी कि ये सक्सेस गुरुकुल क्या है। बहुत सारे लोगों ने उसे डाउनलोड किया रहेगा। जिन्होंने आज इस प्रेजेंटेशन में ये फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं और फर्स्ट टाइम इसके बारे में जानने हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि इट इज अ सेल्फ हेल्प टूल you can use to organize yourself, your business and your teams. सक्सेस एप्लीकेशन, सक्सेस गुरुकुल एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये बिजनेस एप्लीकेशन है कि जिससे आप अपने खुद के बिजनेस को, टीम के बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और अंडर वन रूफ, एक ही जगह पर, अगर आपको कोई खुद को मदद करने वाला अगर कुछ टूल चाहिए जिससे आपका मोटिवेशन हो सके, जिससे आप इंस्पायर हो और आपको सही दिशा मिले, आपके अपलाइन के साथ साथ आपको सही दिशा मिले आपके हाथ में, तो आपको कैसा लगेगा? वही है ये सक्सेस गुरुकुल। ये एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल पे, आपके आईपॉड पे चलता है, और वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे ही आपको पूछना है कि क्या आप रेडी हो इसे यूज करने के लिए? क्या आपने ये डिसीजन किया है कि इस सक्सेस गुरुकुल को आप सुनना पसंद करोगे, देखना पसंद करोगे और यूज करना पसंद करोगे? तो यस, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, हैंड रेज कर रहे हैं कि यस, आई विल यूज दिस सक्सेस गुरुकुल एप्लीकेशन फुल्ली। आज एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मैं ही ये गुरुकुल यूज करूंगी। अभी ये प्रेजेंटेशन और ये जो एप्लीकेशन है वो आपको कहां से डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, तो उसके बारे में हम एक अलग
पीपीटी और एक ऑडियो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और उसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप आपके अपलाइन से जान सकते हो। बस एक डिसीजन कर लीजिए, वो एक ऑडियो आप सुन लेंगे तो आपको ये आराम से जानकारी मिलेगी कि यस, इस एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। एक निशान भार्गव जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया है जो मैंने पहले भी अपने ग्रुप्स पे शेयर किया था, आज फिर एक बार उसको शेयर करूंगा। आपके अपलाइंस को आप कॉल कर सकते हो एंड सारे एक सक्सेस गुरुकुल के आने वाले जितने भी ट्रेनिंग है उन सारे ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कर सकते हो। इस सक्सेस गुरुकुल अभी मैं जानना चाहता हूं, अभी इस ग्रुप में डाउनलोड कर चुके हैं और यूज कर रहे हैं। कृपया आप हैंड रेज कीजिए, चैट बॉक्स पे डालिए कि यस आई एम डूइंग इट। आपको लॉगिन किया रहेगा तो आपको पहले ये काम करना है कि आपको आपकी गोल शीट और आपका यस, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, गोल शीट एंड विजन बोर्ड ये आपको कंप्लीट करना है। इस सक्सेस गुरुकुल की ये चीज, ये की है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें आपको आपकी गोल शीट बनाने का चांस है और वो गोल शीट आप डेली रिव्यू कर सकते हो। क्या है उस गोल शीट में? जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि 90 डेज में आप आपका इनकम, हम फर्स्ट लुक ऑफ अपॉर्चुनिटी में कहते हैं कि 90 डेज में आपका इनकम आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख कर सकते हो। आने वाले 5 साल में आप आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख कर सकते हो। तो आपको सिर्फ डिसाइड करना है और आपको ये डिसाइड करके लिखना है। वहां फिर 3 टैब है दोस्तों कि उसमें गोल शीट में आपको ऑप्शन दिए हैं। क्या आप 10,000 कमाना चाहते हो, क्या आप 50,000 कमाना चाहते हो, कि आप 5 लाख रुपया कमाना चाहते हो आने वाले 3 स्लैब्स में। 3 स्लैब कौन से हैं? पहले 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल के बाद। तो ऐसे गोल शीट भरने के बाद इमीडिएटली आपको एक इनाम दिया जाएगा। यहाँ से कितने लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं कि जो इनाम पाना चाहते हैं हर एक एक्शन के ऊपर? एक एक एक्शन आप एक इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प का टूल है। खुद को मदद करनी है आपको सक्सेस पाने के लिए। तो ये गोल शीट और उसके साथ साथ एक विजन बोर्ड भी दिया गया है। एक ऐसा विजन बोर्ड कि जिसमें आप आपकी मनचाही कार, आपका मनचाहा घर, आपको जो चाहिए वो इनकम, आपको जो चाहिए वो लाइफस्टाइल, ये सारी की सारी चीजें आप उस विजन बोर्ड में डाल सकते हो जो आपको याद रहेगी। तो ये एक ऐसा टूल है। अपलाइंस जो हमें कहते हैं, जैसे कि आज तक हमने माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन सेट के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन अभी जैसे जिस तरीके से स्पीड बढ़ रहा है बिजनेस का, तो सक्सेस लव्स स्पीड। जिसके पास स्पीड है तो सक्सेस उसके पास आने वाला ही है। तो इसीलिए ये एक टूल दिया गया है जिससे आपके रूटीन जो काम है, रूटीन जो आपको चीजें जो आपको याद रखनी है और याद रख के अपने टीम से करवानी है, तो वो चीजें आप इसमें आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज में पहली इंपॉर्टेंट चीज इस एप्लीकेशन में है कि आप खुद इसमें एनरोल हो जाइए, आपके लॉगिन कीजिए और लॉगिन होने के बाद पहला काम कीजिए कि आप आपके गोल शीट को उधर भर दीजिए। तो आपको ही समझ में आएगा कि आपको आगे क्या करना है और कैसे एक्शन करने हैं। उसका ऑटोमेटिकली आपको एक प्रोग्राम मिलेगा और उस प्रोग्राम के हिसाब से आपको काम करना है। तो ये है गोल शीट एंड विजन बोर्ड। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। सक्सेस गुरुकुल में 12 इंपॉर्टेंट टैब्स है फ्रेंड्स, 12 इंपॉर्टेंट टैब्स है और हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि आज ये 148 लोग मेरे साथ में हैं। उनमें से बहुत सारे लोग हिंदी जानेंगे, कोई लोग इंग्लिश जानेंगे। जिनको इंग्लिश जानने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी समझ सकते हैं। और एक गुड न्यूज है कि सक्सेस गुरुकुल 2 लैंग्वेजेस में आपके पास है। अगर इसका एक एक टैब आप खोलोगे और उसमें देखोगे और लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे तो आपको मिलेंगे ये 12 टैब्स, जो एक इंग्लिश में भी है और उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन है। जिसका पहला टैब है, मैं एकदम शॉर्ट में आपको इसके बारे में बोलूंगा। अबाउट अस, हमारे बारे में क्या है ये ऐप, इसकी जानकारी आप इस अबाउट टैब में ले सकते हो। उसके आगे है कोर्स का कैटलॉग, यानी आपको क्या क्या कोर्सेस है इसमें। 90 डेज का जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करवाना है, ये सारे कोर्स के जो डिटेल्स है वो कोर्स कैटलॉग के टैब में है। और ये भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है।
तीसरा है कि माय कोर्सेस, मैंने कौन से कोर्स इसमें से कंप्लीट किए हैं जिसके बारे में मैं जानकारी आगे दूंगा। तो वो तीसरा टैब है जिसका नाम है माय कोर्सेस। और सबसे बढ़िया बात, आप सबके साथ झूठ बोल सकते हो, सबके साथ आप कुछ भी आगे पीछे बोल सकते हो, लेकिन खुद के साथ झूठ बोलना मना है। ये सेल्फ टूल, हेल्प का जो टूल है वो आपको खुद को कंट्रोल करेगा। और इसीलिए आपके कोर्स के जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं उसकी प्रोग्रेस भी आपको दिखाई देगी। और आपको हर एक कोर्स पूरा होने के बाद, हर एक एक्शन पूरा होने के बाद एक एक इनाम दिया जाएगा, छोटे छोटे मेडल्स के रूप में, छोटे छोटे GIF जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ पिक्चर्स आएंगे जिससे आपको आएगा। तो ऐसा आपका कोर्स का प्रोग्रेस है वो आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि आपने किए हुए कोर्सेज की प्रोग्रेस आपको ही समझनी है। और इसके आगे आएगा मेरा बेहतरीन और मुझे बहुत अच्छा लगा है वो वर्ड, वो है मेरा वेल्थ मीटर। वेल्थ मीटर करके एक उसमें एक टैब है, और उस वेल्थ मीटर में आपने कितने कोर्सेज कंप्लीट किए, क्या आपने सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट किए, क्या आपने सारी जानकारी ले ली कि आपको 90 डेज में आपके नीचे लोगों को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, सक्सेस पाने के लिए कौन से स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स का वेल्थ मीटर आपके उस टैब में है। तो आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने के बाद उसके साथ खेलना शुरू कीजिए। देखो इसमें कोई पैसा नहीं जाने वाला है, ना कि आपके अकाउंट में से कोई अमाउंट जाने वाला है। आपको सिर्फ R&D करना है, एक टैब को आगे लेके जाना है। और इस टैब, इसमें एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई भी टैब में आपको 1/10 मीन्स अगर आपको दिखाई दिया कि उसमें एक से ज्यादा पेजेस है, तो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड से राइट साइड तक उसको उंगली से घुमाना है ताकि आप आगे वाले टैब में जा सके। इसमें छठा जो टैब है वो है एफर्मेशन का। हम एफर्मेशन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे अपलाइंस ने, धीमन सर ने और रश्मि जी ने हमें बहुत बार सिखाया है, सुरेखा जी भी हमेशा सिखाती है कि आप हर दिन सकारात्मक रहे और सकारात्मक रूप से जितने भी एफर्मेशन है खुद के बारे में, लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम बोल्ड, मैं कर सकता हूँ, मैं आज मैंने जैसे आज सर ने बोला कि मैं एयर प्यूरिफायर को प्रमोट करूंगा। जो भी एफर्मेशन आपको आपके बारे में लिखनी है, हम हमेशा याद रखते हैं कि यस उनको लिखना है, लेकिन भूल जाते हैं। बट ये ऐप आपको भूलने नहीं देगा, वो आपको ये एप्लीकेशन में आपको हर दिन आपके चॉइस की सकारात्मक स्टेटमेंट जो आपको अच्छी लगती है, जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी अ लीडर, आज जो अपने को सर ने सिखाया, ऐसी सारी सकारात्मक लाइंस आप वहां क्रिएट कर सकते हैं। और जिसके बारे में मैंने बोला वो है गोल शीट, जो मैंने पहले आपको भरने के लिए बोला, बिकॉज अगर आपने गोल शीट को पहले भर दिया तो नेचुरली सारी चीजें खुद ब खुद आपके पीछे पीछे दौड़ती आएगी। तो गोल शीट में आपको आपके गोल्स डालने हैं, जैसे कि हम शुरुआत में सीखते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड मीडियम टर्म गोल। तो उसी के हिसाब से यहाँ सिर्फ आपका मॉनेटरी गोल जो है, आपको क्या कितनी अमाउंट्स का चेक चाहिए इसके बारे में जानकारी है, तो वो आपको लिखना है मेरे गोल्स में, और ये अपडेट करते जाना है। जब भी आप अपडेट करते जाओगे तो आपका ये जो वेल्थ मीटर है, लाइक आपने गोल शीट कंप्लीट किया तो 10%, आपने कोर्सेज कंप्लीट किए तो सपोज 20%, ऐसे करते आपने रोज सकारात्मक लाइंस लिखे तो कुछ परसेंटेज, ऐसे करके करके आपके जो रिवॉर्ड्स है वो रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे आपके एक टैब में जिसका नाम है मेरे अवार्ड्स। लाइक अवार्ड्स मिलेंगे आपको वहां, क्योंकि हर एक को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि मेरी सराहना की जाए, और अगर खुद ही हम अपनी सराहना करें तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए ये एक अवार्ड्स का टैब दिया गया है जहां छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे अपलाइन हमें रिकॉग्नाइज करते हैं तो वहां ये ऐप आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि यस वैभव यू डिड दिस, XYZ यू डिड दैट। तो ये है आपका अवार्ड्स का एक जो टैब है वो है। और उसके साथ साथ ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और अभी सर ने जो हमें कहा कि एयर प्यूरिफायर का हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, तो मन में अपने आपके माइंड में आएगा कि चलो कल प्रोस्पेक्टिंग करना है, कल मुझे एयर प्यूरिफायर के लिए 10 लोगों को बुलाना है। कौन है वो 10 लोग? अगर उनके नाम अगर वो आप स्मॉल प्रोस्पेक्ट ट्रैकर में डालोगे तो आपको याद आएगा कि मिस्टर शिंदे, मिस्टर दिघे, मिस्टर राजेश, मिस्टर गणेश, इन सारे लोगों को मुझे कल के एयर प्यूरिफायर के ट्रेनिंग में लाना है। लेकिन हम मेमोरी जॉगर तक पहुंचते पहुंचते शायद आपके पास मेमोरी जॉगर नहीं है, बट मोबाइल आपके पास
हमेशा बरकरार रखता है। तो इसके अंदर जो ये स्मॉल प्रोस्पेक्ट ट्रैकर है, मेरा छोटा सा प्रोस्पेक्ट ट्रैकर, इसमें से कुछ हिंदी वर्ड्स वहां नहीं है जो मैंने अभी ट्रांसलेट किए हैं और अपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाए हैं। तो ये अपना छोटा सा प्रोस्पेक्ट ट्रैकर है, और इस सारे कोर्सेज की कंप्लीशन करने के बाद जो भी अवार्ड्स आपको मिलेंगे वो आपको दिखेंगे अवार्ड्स में। तो आप आपके प्रोस्पेक्ट्स को, आपके टीम को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फियांसी को, सबको दिखा सकते हैं कि देखो मैंने इतना काम किया और मुझे इतने अवार्ड्स मिले। और सबसे बढ़िया बात जिसमें मैं 5 मिनट और देने वाला हूं, एक सेपरेट स्लाइड है उसके ऊपर, लाइफस्टाइल वीडियोस। मुझे जो लाइफस्टाइल चाहिए उन सारे लाइफस्टाइल के वीडियोस, अराउंड 100 से ऊपर वीडियोस इस एप्लीकेशन में मौजूद है। क्या आप एक्साइटेड हो? क्या आपको ये सुनकर खुशी हो रही है कि जितनी भी आपको जो भी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो उसके वीडियोस बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आपके मोबाइल्स पे अवेलेबल होते हैं, आपके लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आपके अप्लायंस के इधर अवेलेबल होते हैं। कितने लोगों को लगे एप्लीकेशन में आए जो आपका खुद का एप्लीकेशन है? मैंने आज वो सारे लाइफस्टाइल वीडियोस मैं देख चुका हूं और उसका मैं डिटेल आपको अभी दे रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कुछ भी हो जाएगा हो जाने दो, लेकिन टूल को न मत भूलना। टूल ना जानना भूल, ऐसा हम लोग एक स्टेटमेंट करते हैं कि टूल को भूलना ये बुरी बात है। तो आपके अपलायंस ने, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग ने और डायरेक्ट सेलिंग ने जितनी भी इंपॉर्टेंट रेकमेंडेड बुक्स दी गई है, तो वो आपके दिमाग में रहती नहीं है। आप क्या करोगे, मुझे बताइए। जो सारी रेकमेंडेड बुक्स है वो आप नोटबुक में लिखोगे, डायरी में लिखोगे, लेकिन वो डायरी कहाँ रह गई, वो पेज किधर, याद नहीं आया कहाँ लिखा है। तो इससे बेटर है कि 10 से 12 जो भी रेकमेंडेड बुक्स है वो सारी रेकमेंडेड बुक्स आपको मिलेगी इस ऐप में। अब हम बात करेंगे हमारी सक्सेस की। मोदी केयर में सक्सेस पाना है तो क्या क्या करना है दोस्तों? आज तक हमारे सारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जो R&D टीम के हैं, उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एक्शंस से, अलग अलग लेक्चर्स से हमें सिखाया है कि हमें ये सारी चीजें करनी है, जिसका लिस्ट यहाँ आ गया है। तो मोदी केयर में अगर आपको सक्सेस पाना है तो R&D प्लेटफॉर्म पे भी हमने बहुत कुछ सीखा। क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, कुछ बेसिक ट्रेनिंग पड़ते हैं, जैसे 10 करोड़ का ट्रेनिंग हो। कुछ ऐसी ट्रेनिंग है कि जो हमको बिगिनर्स को भूलना नहीं चाहिए। बिगिनर्स डोंट मिस दिस। ये अगर आपको उनको कहना है तो आपके पास क्या लिस्ट है कि आपको शुरुआत उनको करानी है, उनको रफ्तार करानी है, उनको 25 डेमोज दिखाने हैं, उनको कस्टमर कैसे बनाने हैं वो बताना है, उनको 10 करोड़ का लिस्ट देना है। तो आपको याद नहीं आएगा कि मेरे बिगिनर्स को मैं क्या क्या ऐसी चीजें दूं कि जिससे वो एक टूल की तरह उसे भूले नहीं। तो तीसरा पार्ट होता है कि बिगिनर्स डोंट मिस इट, तो वो वाला पार्ट भी इसमें कवर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हम लोग ये 2 साल से 1.5 साल से R&D के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत दिन से हम लोग सीख रहे हैं, वो है माइंडसेट, एक्शन सेट एंड स्किल सेट। किसी भी लीडर को अगर आपको तैयार करना है, किसी भी मोदी केरियन को आपको तैयार करना है, तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक्शन सेट क्या होना चाहिए और स्किल सेट क्या होना चाहिए, वो भी इस एप्लीकेशन में है। एडवांस ट्रेनिंग्स, कुछ लीडर्स जब भी डायरेक्टर होते हैं, एसीडी बनते हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनते हैं, तो उनके लिए कुछ खास ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे टीम बिल्डिंग करे, वो कैसे लोगों को सिखाए। इसकी एडवांस ट्रेनिंग्स है। आने आगे वाले जो कोर्सेस, ये जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये सारे कोर्सेस है। और अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 22 मार्च 2020 से डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी के टीम लीप प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोस आए थे, तो उन सारी वीडियो की लिस्ट तो मैंने डायरी में बनाई थी। और मैं हमेशा मेरे टीम में अगर कोई नेटवर्कर आता है तो उसको कौन से वीडियो भेजूं, अगर मुझे इनविटेशन किसी को सिखाना है तो क्या करूं, अगर होम मीटिंग्स अच्छी तरीके से करनी है तो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे मैं होम मीटिंग्स करवा सकता हूं, कौन सी वो चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। ये सारी चीजें मैं याद तो रखता था, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा होती थी कि मुझे किस समय पर कौन से लोगों को कौन सा वीडियो भेजना है वो मुझे याद नहीं रहता था। तो एक रिव्यू मीटिंग में जब एक सजेशन दिया और उस सजेशन को अभी आज जब भी हमने देखा कि उस सजेशन को एक्चुअल लगभग 60 वीडियोस
जो सुरेखा मैडम की लीप प्लेटफॉर्म पर आपने सुबह 11 बजे देखे रहेंगे, जब हम वीक में 3 बार मिलते थे, उसका ही कैटेगराइजेशन किया है अलग अलग इस टॉपिक के ऊपर। मीन्स प्रोस्पेक्टिंग की वीडियो है 6-7, बेसिक ट्रेनिंग की वीडियो है 6-7, ऐसे हर एक जो मैंने यहाँ लिस्ट किया है उस लिस्ट के हिसाब से आपको मिलेंगे 8 से 10 वीडियोस, और उस 8 से 10 वीडियोस में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, वहां भी देखो इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों चीजें हैं। ये आपको जो वीडियो तो सारे हिंदी में है, लेकिन उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या आपको इंग्लिश में लेने हैं कि आपको हिंदी में लेने हैं। तो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर कोर्स सिलेक्ट कीजिए 1 बाय 1। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है वो उसी के हिसाब से पहले आप उनको प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ, फिर बेसिक ट्रेनिंग सिखाओ, फिर उनको बिगिनर्स डोंट मिस का टैब सिखाओ, और उसके वीडियोस के साथ साथ जो भी टेस्ट दिए हैं वो टेस्ट आप उनको दिलवाओ। और उसके बाद है हमारा होम मीटिंग का एक टैब। होम मीटिंग्स कैसे करने चाहिए उसके जो डेमोस किए थे मैडम ने, और लीप प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, उसकी सारी जानकारी दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो R&D टीम में हमेशा होती है, वो है टीम वर्क वर्क्स। इस बिजनेस में एक ही चीज चलती है दोस्तों, वो है टीम वर्क। अगर आप टीम में रहोगे और टीम में काम करोगे, टीम में रहना नहीं है बट टीम में टीम वर्क करना है, तो टीम वर्क करोगे तो आपको सक्सेस देता ही है। लीडरशिप की सारी सीक्रेट्स है, नेटवर्किंग की और डायरेक्ट सेलिंग की सारी सीक्रेट्स के वीडियोस कैटेगराइज करके दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको सक्सेस पाना है तो और क्या चाहिए, इतने ही वीडियोस को आप देखते रहोगे और सीखते जाओगे, सिखाते जाओगे, सारी चीज आपको मिलेगी। और इससे सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो है लाइफस्टाइल वीडियो। हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर R&D की प्लेटफॉर्म पर सीखते आ रहे हैं। समीर मोदी जी भी हमें कहते हैं कि सोचो मत बदलो। धीमन सर और रश्मि मैडम हमें हमेशा दिखाते हैं, और हमारे सारे जीडीज जो है इस इवेंट में उन्होंने तो ये प्रूव करके दिखाया है कि उन्होंने बड़ा सोचा और बड़ा करके दिखाया। तो इसकी सारी जो जो जिस्ट है, इसकी सारा जो अर्क है, वो अर्क मुझे दिखाई दिया लाइफस्टाइल वीडियो के टैब में। और ये लाइफस्टाइल वीडियो के टैब में कैसा रहेगा कि सारे वर्ल्ड की जितनी भी आइसलैंड्स है वो सारी आइसलैंड्स आपको देखने को मिलेगी, और आप ये चूज करोगे कि नेक्स्ट ईयर मुझे कहाँ जाना है, कहाँ होनी है हमारी R&D की कॉलोनी। और अगर वो आपको चूज करना है तो आप जाओगे और देखोगे मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड्स इन द वर्ल्ड। बिलियनर की लाइफस्टाइल क्या होती है, अगर मुझे बिलियनर बनना है, बिलियनर स्माइल मेरे चेहरे पर लाना है, तो लग्जरियस लाइफ वो कैसे जिएगा, क्या होती है उनकी लाइफस्टाइल, आइए मिलकर देखते हैं बिलियनर लग्जरी लाइफस्टाइल में। जो ऐसी ऐसी होटल्स है हमारे विश्व में कि वहां जाना सेटिस्फाइंग ही नहीं है, बट वो यूनिक है। जैसे कि एक आइलैंड के ऊपर होटल, एक सी के अंदर डेप्थ में बड़ा होटल, अगर ऐसी चीजें अगर आपको दिखाई देते जो यूनिक है पूरे विश्व की, ऐसी 20 होटल्स है जो एकदम सेटिस्फाइड है और जो एकदम यूनिक है, क्या आप उस होटल को आपके हाथ में, आपके आंखों से देखना चाहते हो? तो यस, आपको सक्सेस गुरुकुल का लाइफस्टाइल वीडियो को आपको टैग करना है। एंड सबसे बढ़िया चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भारत में बहुत दाताएं हैं, और कौन है वो इंडिया का सबसे बड़ा दाता जो सारे विश्व में मशहूर है, उसे अगर आपको मिलना है तो आपको फिर से वो वाला टैब सिलेक्ट करना है जिसे आपको उनकी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे लोग जहां यहाँ है जो अपनी लोगों के, अपने बेटों के, बेटियों के अच्छे एजुकेशन के लिए कुछ ढूंढते रहते हैं। तो अभी आपकी जो सोच है वो यहाँ अभी आपकी पूरी हुई है, और 10 ऐसी विश्व की ऐसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जिसके बारे में जानकारी अगर आप जाना चाहते हो तो आपको गूगल की जरूरत नहीं दोस्तों। ये SG जो सक्सेस गुरुकुल है वो आपको यहाँ सिखाएगा सारी चीजें। और सबसे बढ़िया बात, थोड़ा PPT एक दो चीजें रह गई है इसमें, वो मैं कल कंप्लीट करूंगा कि दुनिया की सुंदर 49 चीजें, दुनिया की सुंदर 49 चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी एक टैब में। और उसके बाद में ऐसे कौन से होटल्स है दोस्तों, 41 ऐसे होटल्स की जिसमें आपका जाना बनता ही है। आज मेरा एज 51 है और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर हर साल में भी मैं अगर ये एक एक स्थान देखूं तो 100 साल तो आराम से जी जाऊंगा। तो ये है थिंक बिल्ड और अकम्प्लिश का ये एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल वीडियो का जो खजाना है वो हमारे पास दिया है। और सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ
कि सोचो मत, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय आपको बहुत सारी गड़बड़ होगी, कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, कौन सा जीमेल डालना है, लेकिन बस ऐसा ही सोचो कि आज मैं ये करके रहूंगा। और वो जो ऑडियो अभी मैं डालने वाला हूँ ग्रुप में, फिर से डालने वाला हूँ, एक बार डाला है, निशान जी की आवाज में है, वो ऑडियो मैं आपको डालूंगा, यूज करो और सक्सेस गुरुकुल आपके हैंड में है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस ऐप में, और वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 90 डेज का हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग। कैसा रहेगा दोस्तों कि अगर आपको एक ऐसा टूल मिले कि आने वाले दिनों में, आने वाले 90 दिनों में, एक 8 बजे सुबह आप उठते हो और सक्सेस गुरुकुल ऑन करते हो, और ऑन करके उसको सब्सक्राइब भी किया रहेगा, तो एक ऑडियो आएगा और उस ऑडियो में डॉक्टर सुरेखा जी की मधुर स्वरवाणी में आप सुनोगे कि यस, आपको आज क्या करना है, आज आपका पहला दिन है तो आपको ये करना है, आज आपका दूसरा दिन है तो आपको ये करना है, तीसरे दिन तक आ चुके हो तो आपको ये चीजें करनी जरूरी है, और चौथे पांचवें दिन में क्या आपने ये शेड्यूलिंग किया है कि नहीं किया है। ऐसे करते करते आने वाले 90 दिनों में वो 90 ऑडियोज आपके पास आएंगे मैडम के स्वर में, और आपको हैंड होल्डिंग सिखाएंगे कि आप उस टूल में भी अगर कुछ भूल जाओगे तो भी आपको मिले, मैडम की आवाज आपको आएगी, और मॉर्निंग में वो आपको हमें बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके लिए ये जो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, 2 मिनट दीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एप्लीकेशन का यूज करके हमारी टीम में से एक श्रीजीत करके एक जो हमारे सीनियर डायरेक्टर है, उन्होंने इस ऐप को यूज किया और उनको अभी इतना हैंडी हो गया है ये कि 15 कस्टमर करने और 25 रोज 5 कॉल करना, 15 कस्टमर्स को रोज कांटेक्ट करना अलग अलग इवेंट्स के लिए, ये उनको अभी ऑटोमेटिकली याद रहने लगा है। और आज वो जो सीनियर डायरेक्टर थे तो उनके टीम में अभी वो एसडी बनने जा रहे हैं, और उनके नीचे भी वो लोगों को यही सिखा रहे हैं कि सक्सेस गुरुकुल के बारे में क्या जानना, क्या करना है। तो सक्सेस गुरुकुल के बारे में अगर मुझे बोला जाए तो मैं घंटों घंटों बोलते जाऊंगा, क्योंकि इस गुरुकुल में थोड़ा सा 0.01% सिस्टम की तरह से कुछ करने का, मुझे कंट्रीब्यूशन देने का थोड़ा सा मुझे मौका मिला, और बहुत सारे लीडर के साथ काम करने के बाद मुझे भी थोड़ी सी जानकारी मिली कि ये टूल कैसे बनाया जाता है। और आगे का प्रेजेंटेशन इतना ही मैं बोलता हूँ। इस सक्सेस गुरुकुल के लिए कोई भी ट्रेनिंग हो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ ट्रेन द ट्रेनर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अभी मैं कि मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हुआ, और आगे आप बताइए सक्सेस गुरुकुल के बारे में और आज के ट्रेनिंग के बारे में। तो ओवर टू यू अवर मेंटर्स, धीमन सर एंड रश्मि मैडम। थैंक यू सो